नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग टीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग नैतिक मानदंड के प्रयोजनवादी सिद्धांत के अंतर्गत इगोइस्टिक हेडोनिज्म एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी विषय पर चर्चा करेंगे। अर्थात नैतिकता के मानदंड के रूप में स्वार्थवादी सुखवाद की व्याख्या करेंगे। नैतिक सुखवाद के अनुसार, जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि सुखवाद सुख को ही आदर्श मानता है, परंतु बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में इसके दो भेद हो जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद और दूसरा नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनुष्य को उसके प्रकृति में ही सुखवादी मानता है, अर्थात मनुष्य में सुख प्राप्त करने की भावना होती है और वह सुख प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है। इसलिए उसके कार्य को सुख के आधार पर ही उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ कहा जा सकता है। वह चाहिए का प्रश्न नहीं उठाता है और न ही किसी बाहरी मानदंड की अपेक्षा रखता है। उसके अनुसार व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह सुख को लक्ष्य मानकर करता है। उसके कार्य में ही सुख या शुभत्व अंतर्निहित रहता है, आंतरिक रूप से समाहित रहता है। इसलिए सुख ही शुभ है और दुख अशुभ है। इसमें इस दोष पर ज़्यादा चर्चा हुई है कि ऐसा करके वह नैतिकता के लिए स्थान नहीं छोड़ता है। वह चाहिए के प्रश्न को ही समाप्त कर देता है। परंतु नैतिकता का आधार ही चाहिए या ought का प्रश्न है। इसीलिए नैतिक सुखवाद के रूप में एक अलग संप्रदाय विकसित हुआ, जिसके अनुसार मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए ही कार्य करना चाहिए। अर्थात मनुष्य में सुख प्राप्त करने की भावना होती है और उस भावना को संतुष्ट करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। यहाँ चाहिए का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। नैतिक सुखवाद के अनुसार सुख प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तब प्रश्न उठता है कि किसका सुख, अपना सुख या दूसरों का हमारा लक्ष्य। इस प्रश्न के उत्तर में दो मत पाए जाते हैं। पहला मत मानता है कि हमें अपने ही सुख की इच्छा करना चाहिए। इस मत को स्वार्थमूलक सुखवाद कहा जाता है। दूसरे मत के अनुसार
हमें दूसरे के सुख को भी श्रेय मानना चाहिए, अर्थात सबके सुख को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। इस सिद्धांत को परार्थमूलक सुखवाद कहा जाता है। हम यहाँ स्वार्थमूलक सुखवाद की चर्चा करेंगे। स्वार्थवादी सुखवाद नैतिक सुखवाद का एक प्रकार है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने ही सुख प्राप्ति के लिए इच्छा करता है, इसलिए मनुष्य को अपने ही सुख प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। जिस कर्म से अधिक सुख मिलता है वह शुभ है, और जिस कर्म से दुख मिलता है वह अशुभ है। इस मत के प्रवर्तक प्राचीन ग्रीक दर्शन में सेरेनेइक और एपिक्यूरियन संप्रदाय माने जाते हैं। सेरेनेइक अरिस्टिपस के अनुसार तात्कालिक सुख ही हमारे लक्ष्य होने चाहिए। सेरेनेइक संप्रदाय अरिस्टिपस द्वारा स्थापित किया गया था, जो सुकरात का शिष्य था और सेरेन शहर का रहने वाला था। इसलिए उसने अपने संप्रदाय का नाम सेरेनेइक रखा था। अरिस्टिपस मानता था कि तात्कालिक सुख ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके विपरीत एपिक्यूरस ने अपना एक अलग से सिद्धांत दिया, जिसने बुद्धिमूलक स्थायी सुख को ज़्यादा महत्व दिया। उसके अनुसार हमें सुख की भावना को बुद्धि के निर्देशन में सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वर्तमान युग में स्वार्थमूलक सुखवाद के समर्थक हॉब्स, गैसेंडी का नाम आता है। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का आधार स्वार्थमूलक प्रवृत्ति ही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, जिसमें मनुष्य ने सामाजिक समझौते के तहत विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को जन्म दिया है, जिसमें राज्य भी एक है। उनके अनुसार इस सामाजिक समझौते की मूल प्रवृत्ति सुख है। सुख के लिए ही मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया है। सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक संस्थाओं का निर्माण मूलतः स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों के आधार पर हुआ है। हॉब्स के अनुसार मैत्री, सहानुभूति, प्रेम, दया, दानशीलता आदि सद्गुणों के मूल में भी स्वार्थ की भावना वर्तमान रहती है। इसके लिए ईच वन फॉर वनसेल्फ का सिद्धांत सत्य है। सुखवाद के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने लिए किस प्रकार के सुख का चुनाव करें। शराब का सेवन का सुख, संगीत का सुख, स्वाध्याय का सुख, या अलग अलग तरह के अनेक प्रकार के सुख देखने को मिलते हैं। प्रश्न होता है कि क्या इनमें कोई गुणात्मक भेद है। इस आधार पर स्वार्थवादी सुखवाद दो भागों में बट जाता है। एक निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद और दूसरा उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद प्राचीन ग्रीक दर्शन में अरिस्टिपस के सिद्धांत से शुरू होता है। प्राचीन ग्रीक दर्शन में
अरिस्टिपस ने अपने नगर सेरेन के नाम पर एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे सेरेनेइक संप्रदाय कहा जाता है। अरिस्टिपस और सेरेनाइक संप्रदाय ही इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक युग में हॉब्स, मेडविले, हल्बेसियस इनके समर्थकों में गिने जाते हैं। भारतीय परंपरा में चार्वाक दर्शन को इस मत का समर्थक माना जाता है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार व्यक्ति का अधिकतम स्वार्थ सुख ही जीवन का आदर्श है। अपना सुख और अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना ही हमारे कर्मों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम सुख ही नैतिकता का मानदंड है। जिस कर्म से अधिक सुख मिले वही शुभ और जिससे इसमें बाधा हो वही कर्म अशुभ है। निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद में केवल परिणामात्मक भेद, क्वांटिटेटिव डिफरेंस पाया जाता है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह सुख में गुणात्मक भेद नहीं मानता है। वह केवल परिमाण या मात्रा का भेद मानता है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस मानता है। सुखों में कोई गुणात्मक भेद नहीं होता है। गुण की दृष्टि से सभी सुख बराबर हैं। सुखों में किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं कहा जा सकता है। सुखों में केवल परिमाण का अंतर पाया जाता है। तीव्रता या अवधि की दृष्टि में सुख उच्च या निम्न कहे जाते हैं। जो सुख ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा देर तक ठहरने वाला है वही उच्च प्रकार का सुख है। जिस सुख में तीव्रता कम हो और क्षणिक हो वह सुख निम्न प्रकार का कहा जाता है। इस तरह यह सिद्धांत सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानता है। इसके अनुसार सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार तीव्रता और अवधि पर निर्भर होने के कारण शारीरिक सुख मानसिक सुख से ज़्यादा श्रेष्ठ है। शारीरिक सुख और मानसिक तथा आध्यात्मिक सुखों में से ज़्यादा अस्थायी होते हैं। अर्थात शारीरिक सुख ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा अस्थायी होते हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक सुख मानसिक और आध्यात्मिक सुखों से ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को इंद्रिय प्रतावाद या सेंसुअलिज्म कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान समय के सुख को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भूत पहले बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित और अज्ञात है। इसलिए वर्तमान समय तक ही हमें अपना कार्य सीमित रखना चाहिए। वर्तमान काल में हमें सुखों का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहिए। भूतकाल के सुख को याद करना और भविष्य के सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। भविष्य में अधिक सुख की आशा में वर्तमान सुख का त्याग करना मूर्खता है। हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की 2 चिड़िया से अधिक मूल्यवान है। 9 नगद न 13 उधार, ये युक्तियाँ वर्तमान सुख को भविष्य के सुख से उत्तम बताती हैं। हमें इसी जीवन में खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी को चरितार्थ करना चाहिए। चार्वाक का भी कहना है कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। इस तरह हम देखते हैं कि निकृष्ट सुखवादी या ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म इंद्रिय सुख या शारीरिक सुख को ज़्यादा महत्व देता है। उसके अनुसार शारीरिक सुख ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा समय तक रहने वाला होता है। मानसिक सुख में तीव्रता कम होती है।
परंतु यह एक ऐसा सिद्धांत है जो जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई है। अब हम उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद पर ध्यान देते हैं। इस सिद्धांत के संस्थापक एपिक्यूरस माने जाते हैं। इस सिद्धांत को एपिक्यूरसवाद या एपिक्यूरियनिज्म भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति का स्वार्थ सुख ही जीवन का आदर्श होना चाहिए। एपिक्यूरस के अनुसार सुख का सही अर्थ है समस्त मानसिक और शारीरिक कष्टों का अभाव। सुख का अर्थ है दुख का अभाव। दुख मानसिक और शारीरिक दो प्रकार का होता है। अंतः सुख का अर्थ होगा अतः शारीरिक सुख का अतः सुख का अर्थ होगा अतः शारीरिक सुख का अर्थ हो अतः सुख का अर्थ होगा शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति। शरीर के स्वस्थ रहने पर भी मन अस्वस्थ रह सकता है और मन के अस्वस्थ रहने पर भी शरीर स्वस्थ रह सकता है। सच्चे सुख के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ और प्रसन्न रहना आवश्यक है। एपिक्यूरस सुख दुख के प्रति उदासीनता के भाव का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार सुख दुख के प्रति उदासीनता के भाव से आत्मा में शांति का भाव उत्पन्न होता है, जिससे भाग्य के थपेड़े उसे आंदोलित नहीं कर सकेंगे। वस्तुतः जीवन का लक्ष्य भावात्मक अनुभूति अथवा विषय भोग की अपेक्षा संवेदन शून्यता, तटस्थता या उपेक्षा का भाव श्रेष्ठ है। एपिक्यूरस शारीरिक और भौतिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक और आध्यात्मिक सुखों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। शारीरिक और भौतिक सुखों का अंत प्रायः दुख में होता है और ये सुख कम स्थायी होते हैं। ये सुख अधिकतर दुख से मिश्रित होते हैं। इसके विपरीत बौद्धिक और आध्यात्मिक सुख शुद्ध और अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, ऐसा एपिक्यूरस मानते हैं। एपिक्यूरस के अध्येता वालास के अनुसार यह कोई खाने पीने और आनंद मनाने की अनवरत श्रृंखला नहीं है, न ही यौन प्रेम का आनंद है, न ही मछली या अन्य सुस्वादु भोजन का सुख है जो जीवन को बनाता है। यह गंभीर चिंतन है जिसे प्रत्येक चुनाव और बहिष्कार का कारण ढूंढा जाता है और उन विश्वासों का निर्वाचन होता है जिससे आत्मा शांत होती है। वालास के अनुसार एपिक्यूरस का सुखवाद एक गंभीर चिंतन से युक्त नैतिक मानदंड है। एपिक्यूरस के अनुसार सुख का साधन बुद्धि है। इंद्रियों की प्रेरणा से नहीं बल्कि बुद्धि की प्रेरणा से कर्म करने पर सुख की प्राप्ति संभव है। संतोष में ही सच्चा सुख पाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि एपिक्यूरस जहाँ सुख की भावना को नैतिकता का उत्स मानते हैं, नैतिकता का प्रेरणा मानते हैं, वहीं सुख प्राप्ति के लिए बुद्धि के योगदान को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार संतोष में ही सच्चा सुख पाया जाता है। जेम्स सेट ने इनके सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया है कि द एंड इज प्लेजर
but this end cannot be attained except under the guidance of reason. Feelings would be but a blind and perilous guide to its own satisfaction. इनके अनुसार सुख हमारा लक्ष्य है, परंतु यह बुद्धि के निर्देशन के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगर इसे भावना के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा तो ये अपने संतोष के लिए अंधी गली की तरफ ले जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एपिक्यूरस के सिद्धांत में 4 नियम हैं, लेकिन एपिक्यूरस संप्रदाय के 4 नियम इस प्रकार बताते हैं। एक, जो सुख दुख उत्पन्न नहीं करे वह वांछनीय है। दूसरा, वह सुख जो सुख उत्पन्न नहीं करे वह त्याज्य है। वह सुख जो बड़े सुख को बाधित करे या दुख को उत्पन्न करने वाला हो वह त्याज्य है। वह दुख सहनीय है जो अधिक दुख को रोकता है अथवा अधिक सुख प्राप्ति की में सहायक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एपिक्यूरस का सुखवाद सिरेनेक संप्रदाय या अरिस्टिपस के सुखवाद से ज़्यादा श्रेष्ठ और ज़्यादा बौद्धिक और तार्किक है। अब हम इन दोनों स्वार्थवादी सुखवाद के संप्रदायों को समाहित करते हुए इनकी आलोचना पर ध्यान देते हैं। आलोचकों ने स्वार्थवादी सुखवाद की निम्नलिखित आलोचनाएं की हैं। उनके अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। यह मानता है कि मनुष्य सुख की कामना करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित होने के कारण यह दोषपूर्ण है। कथित मनोवैज्ञानिक सुखवाद स्वयं अमनोवैज्ञानिक है। इसके अनुसार हम सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। हम सुख के लिए नहीं बल्कि इच्छित वस्तु के लिए कार्य करते हैं। इस तरह स्वार्थमूलक सुखवाद का तार्किक आधार ही गलत है। स्वार्थमूलक सुखवाद इम्प्रेसिज्म और मैटेरियलिज्म पर आधारित है, अर्थात यह सिद्धांत अनुभववाद और भौतिकवाद पर आधारित है। अनुभववाद के अनुसार अनुभव मात्र ज्ञान का साधन है। अनुभव बताता है कि व्यक्ति स्वार्थ सुख के लिए कार्य करता है। इसी आधार पर कहा गया है कि स्वार्थ सुख ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भौतिकवाद के अनुसार भौतिक पदार्थ मूल तत्व है। उसके अनुसार आत्मा बुद्धि आदि भी जड़ पदार्थ से ही उत्पन्न है। शरीर के साथ साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है, परंतु ये सिद्धांत संतोषप्रद नहीं है। इसलिए इन पर आधारित स्वार्थमूलक सुखवाद का सिद्धांत भी दोष मुक्त नहीं है। सुखवाद में पैराडॉक्स या विरोधाभास पाया जाता है। सुखवाद अपने ही लक्ष्य को पराजित कर देता है। हम जितना ही सुख की तरफ भागते हैं, सुख हमसे उतना ही दूर भागता है। हम जितने ही प्रबल सुख की कामना करते हैं, हमें सुख प्राप्ति की मात्रा उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सुख प्राप्त करने का सही तरीका है कि सुख को भूल जाओ। स्वार्थमूलक सुखवाद भी इसी विरोधाभास से ग्रसित है। आलोचकों का कहना है
कि सभी प्रेरणाओं को स्वार्थमूलक बताना मनुष्य के वास्तविक प्रकृति के प्रति अन्याय है। एसी मित्रा के अनुसार हमारी प्रकृति में सामाजिकता गहराई तक रोपी गई है, जो चंद स्वार्थवादियों के कृत्रिमता से उखाड़ी नहीं जा सकती। अर्थात मनुष्य में स्वार्थ और परमार्थ दोनों होते हैं। केवल स्वार्थ को नैतिकता का आधार मानना गलत है। आलोचकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद मनुष्य को स्वभाव से स्वार्थी मानता है, परंतु अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं कि लोगों ने परोपकार एवं लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। अनेक मनुष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने देश, जाति एवं समाज के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसलिए मनुष्य मात्र के स्वभाव को स्वार्थी कहना हाब्स जैसे विचारक को शोभा नहीं देता है। मनुष्य में स्वार्थ और परार्थ दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मनुष्य को केवल स्वार्थी मानना एक पक्षता का प्रतीक है। आलोचकों का मानना है कि स्वार्थमूलक सुखवाद का यह मानना कि सुख के न्यूनता और अधिकता के मूल्य का निर्धारण तीव्रता और अवधि के आधार पर किया जा सकता है एक जटिल कार्य है। आंतरिक अनुभूतियों की परिमाणात्मक जांच संभव नहीं है, इनको नापा नहीं जा सकता है। सुख दुख कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिनकी परिगणना की जा सके, जिनका नाप तौल किया जा सके या उनको गिना जा सके। आलोचकों का मानना है कि स्वार्थमूलक सुखवाद का समाज और व्यक्तियों के बीच यांत्रिक संबंध मानना वास्तविकता से परे है। व्यक्ति और समाज के बीच एक प्रकार का आंगिक संबंध पाया जाता है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध पाया जाता है। व्यक्ति नैतिक दायित्वों का निर्वहन समाज में ही रहकर करता है। सामाजिक संस्थाओं को स्वार्थ पर आधारित मानना दोषपूर्ण है। आलोचकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद नैतिकता का समरूप मानदंड प्रस्तुत नहीं करता है। उनके सुख दुख वैयक्तिक एवं सापेक्ष हैं। एक ही कर्म से किसी व्यक्ति को सुख मिलता है, किसी व्यक्ति को दुख। इस प्रकार एक व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति के लिए दुख बन जाता है। इस तरह सुख दुख के आधार पर समरूप नैतिक मानदंड की स्थापना संभव नहीं है। इसके आधार पर नैतिकता व्यक्तिगत हो सकती है। आलोचकों का कहना है कि निकृष्ट सुखवाद समाज के लिए हानिकारक है। इसका सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानने का सिद्धांत दुराचार, व्यभिचार और अनेक कुकर्मों के लिए द्वार खोल देता है। दार्शनिकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाला है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने में ही लग जाए और दूसरे की चिंता छोड़ दे तो फिर समाज स्वार्थ सिद्धि का युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। ऐसा दार्शनिकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद की सामाजिक जीवन के अस्त व्यस्त कर देने वाला है। दार्शनिकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाला है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि करने में ही लग जाए और दूसरे की चिंता छोड़ दे तो फिर समाज स्वार्थ सिद्धि का युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। ऐसा समाज वांछनीय समाज नहीं कहा जा सकता है। दार्शनिकों के अनुसार स्वार्थमूलक सुखवाद सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि करने में ही लग जाए और चिंता छोड़ दे तो समाज से युद्ध क्षेत्र। ऐसा समाज आलोचकों के अनुसार उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद की स्थापना करते स्वीकार किया गया है, परंतु फिर भी स्वार्थ और परार्थ एक दूसरे
का विरोधी मानते हैं। वे स्वार्थवाद को ही नैतिकता का लक्ष्य मानते हैं, परंतु नैतिकता के लिए स्वार्थ और परार्थ दोनों का समन्वय आवश्यक है। उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद में भी इस तथ्य की अवहेलना की गई है। इस तरह स्वार्थमूलक सुखवाद भी एकांगिकता के दोष से ग्रसित है। उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद मानता है कि निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद समाज के लिए हानिकारक है और समाज को अस्त व्यस्त कर देने वाला है। इसलिए उत्कृष्ट सुखवाद की आवश्यकता है जो बौद्धिक हो, परंतु यह भी एकांगिकता के दोष से ग्रसित है। आलोचकों का कहना है कि उत्कृष्ट सुखवाद का सुख वेदनाहीन आलोचकों का कहना है कि उत्कृष्ट सुखवाद का सुख को वेदनाहीन अनुभूति मानना उनकी भूल है। उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवादी यह मानते हैं कि सुख एक वेदनाहीन अनुभूति है। खासकर एपिक्यूरस ने माना है कि जहाँ सुख और दुख दोनों की अनुभूति समाप्त हो जाती है वहीं आत्मा में शांति होती है। परंतु आलोचकों के अनुसार यह उनकी भूल है। यह स्थापित सत्य है कि सुख दुख अनुभूति मूलक हैं। सुख को वेदनाहीन मानना बदतो व्याघात है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। वे आरंभ करते हैं कि सुख संवेदन से शुरू होता है, सुख एक वेदना है, सुख एक भावना है, परंतु बाद में उसे वे वेदनाहीन मानते हैं। तो यह एक आत्मव्याघातक या बदतो व्याघात या सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इस कथन का कोई अर्थ नहीं है। आलोचकों के अनुसार एपिक्यूरस का उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद उदासीनता को नैतिकता का आदर्श मानता है। उदासीनता में इच्छा, प्रेरणा, अभिप्राय, इच्छाओं में संघर्ष, निर्णय और चयन जैसी नैतिक क्रियाओं का अभाव होता है। इनके अभाव में किसी कर्म को नैतिक नहीं कहा जा सकता है। उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के इस स्थिति को भी नैतिक नहीं कहा जा सकता है। आलोचकों के अनुसार उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद निष्क्रिय और उदासीन जीवन को बढ़ावा देता है, परंतु नैतिकता के लिए सक्रिय जीवन आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वार्थमूलक सुखवाद में अनेक दोष हैं और यह पर्याप्त नैतिक मानदंड नहीं है। अगले अध्याय में हम लोग निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद की विशद व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।